जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में लोगों को उनके चेहरे, पैसे या जाति के आधार पर अलग नजर से देखा जाता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल एक ऐसे परमेश्वर को प्रकट करती है जो किसी का पक्ष नहीं करता? आज हम जानेंगे कि बाइबल पक्षपात के बारे में क्या कहती है। ऐसे 4 वचन जो हमें सिखाते हैं कि न्याय और प्रेम सभी के लिए समान होना चाहिए। अगर आप भी पक्षपात के बीच न्याय की आवाज बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बाइबल से सच्चाई को जानते हैं। नंबर 1, व्यवस्था विवरण 10:17 में लिखा है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, जो महान, पराक्रमी और भययोग्य ईश्वर है। वह किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। यह वचन मूसा द्वारा इजरायलियों को दिया गया था जब वे परमेश्वर की आज्ञाओं को दोबारा ग्रहण कर रहे थे। इसमें बताया गया है कि परमेश्वर सिर्फ एक स्थानीय देवता नहीं है, बल्कि सभी पर प्रभुत्व रखने वाला परमेश्वर है। उसे न तो किसी से डर है, न किसी से प्रभावित होने की जरूरत। वह किसी का पक्ष नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर इंसानों की जाति, पद, पैसा, रूप या किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होता। वह सबको एक समान न्याय देता है और न घूस लेता है। यह बहुत शक्तिशाली बात है। दुनिया के बहुत से न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय कभी खरीदा नहीं जा सकता। वह पूरी तरह निष्पक्ष और न्यायी है। यह वचन हमें भी सिखाता है कि अगर हम सच्चे परमेश्वर के अनुयायी हैं तो हमें भी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हमारे लिए सब एक समान होने चाहिए। इस वचन में हमें न्याय, समानता और ईश्वरीय चरित्र की गहराई से झलक मिलती है। यह हमें बुलाता है कि हम भी पक्षपात से ऊपर उठकर प्रेम और न्याय में चलें। नंबर 2, प्रेरितों के काम 10:34 और 35 में लिखा है कि तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा कि मैं सच समझ गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परंतु हर एक जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसको भाता है। यह वचन उस समय का है जब प्रेरित पतरस एक रोमी सैनिक कुरनेलियुस के घर पर गया था। कुरनेलियुस यहूदी नहीं। यह वचन बहुत बड़ा संदेश देता है कि ईश्वर इंसान का धर्म, जाति, भाषा, रंग या राष्ट्र देखकर पसंद नहीं करता। उसके लिए केवल दिल की भक्ति और कर्म का धर्म मायने रखता है। पतरस ने माना कि जो भी परमेश्वर से डरता है और अच्छे काम करता है वह उसके लिए प्रिय है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का प्रेम और उद्धार सबके लिए है, सिर्फ किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं। यह वचन आज के समय में भी उतना ही जरूरी है, जहां भेदभाव अब भी फैला हुआ है। यह हमें सिखाता है कि अगर परमेश्वर सभी को एक समान देखता है तो हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, बिना पक्षपात के, प्रेम और न्याय के साथ। नंबर 3, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। रोमियो 2:11। यह वचन बाइबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करता है। परमेश्वर पूर्ण रूप से निष्पक्ष और न्यायी है। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस यह समझा रहे हैं कि यहूदी और अन्य जाति दोनों परमेश्वर की दृष्टि में समान हैं। वह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म, जाति, समाज या धार्मिक परंपरा के कारण परमेश्वर के सामने ऊंचा या नीचा नहीं है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता का अर्थ यह है कि वह किसी इंसान को उसके बाहरी रूप, सामाजिक स्थिति, धन, शिक्षा, रंग, भाषा या राष्ट्र के अनुसार नहीं आंकता। परमेश्वर का न्याय सिर्फ एक ही आधार पर होता है, व्यक्ति के कर्म, विश्वास और मन की स्थिति। बहुत से लोग सोचते हैं कि धार्मिक रीति रिवाज निभाने से वे परमेश्वर के प्रिय हो जाएंगे, लेकिन यह वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर केवल सच्चे हृदय और सत्य पर विश्वास को देखता है। अगर कोई इंसान परमेश्वर से प्रेम करता है और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता है तो वह परमेश्वर के लिए प्रिय है, चाहे वह किसी भी जाति या पृष्ठभूमि से क्यों न हो। यह वचन हमें भी सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा परमेश्वर करता है, बिना पक्षपात के, न्यायपूर्वक और प्रेम से। अगर परमेश्वर न्यायी और निष्पक्ष है तो उसके अनुयायियों को भी वैसा ही होना चाहिए। नंबर 4, 1 पतरस 1:17 में लिखा है कि और यदि तुम उस पिता को पुकारते हो जो बिना पक्षपात के हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो तुम अपने इस परदेशवास के समय को भय के साथ व्यतीत करो। यह वचन हमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई बताता है। परमेश्वर को यदि हम पिता कहकर पुकारते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि वह न्यायी है और किसी का पक्ष नहीं करता। इस वचन में 3 बातें स्पष्ट की गई हैं। पहली बात, परमेश्वर बिना पक्षपात के न्याय करता है। परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं या शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और मन की नीयत से न्याय करता है। वह यह नहीं देखता कि हम कौन हैं, किस जाति या समाज से हैं, बल्कि यह देखता है कि हमने उसके वचनों पर कितना विश्वास किया और जीवन में कैसे चले। उसके लिए राजा और रंक बराबर हैं। दूसरी बात, इस पृथ्वी पर हम परदेशी हैं। यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है।
हम तो यहाँ परदेशी या यात्री हैं। इसीलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो भय और आदर से भरा हो, न डर के कारण बल्कि परमेश्वर के प्रति सम्मान और प्रेम के कारण। तीसरी बात, जीवन का मार्गदर्शन। यह वचन हमें चेतावनी देता है कि यदि हम सच में परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं तो हमें उसकी पवित्रता और न्याय से डरना चाहिए, ताकि हम सांसारिक प्रलोभनों से बचें और एक अनुशासित जीवन जी सकें। इस वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विश्वास केवल नाम का नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो जीवन में भी दिखे, क्योंकि परमेश्वर बिना पक्षपात के हमारे जीवन का लेखा जोखा करेगा।